सियासत मेरी लैला है, इससे हम मोहब्बत करते हैं। हमने नया नया देवता, नया नया नेता पैदा किया है। हमने उन नेताओं को माला नहीं पहनाया है जो घिसे पीटे थे। जब से श्री आरसीपी सिंह जी ने कहा ये भुंजा पार्टी नीतीश जी को बर्बाद कर रही है, बिहार की जनता श्रद्धेय प्रशांत किशोर जी को, हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी को नेता मान रही है कि एनआरसी और सीएए का जो एक्ट आने वाला है उसमें जनता दल यूथ शामिल नहीं है। जब ये पास हुआ तो उसके विरोध में उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से और जदयू से इस्तीफा दे दिया। निकालने का सवाल ही कहां उठता है? चुनाव में पब्लिक ने आपको नकार दिया। कहां नकार दिया? 10% वोट आया, मामूली बात है क्या? ये सब दुष्प्रचार करते हैं ये लोग, जिनको घबराहट है, जिनको बेचैनी है, जिनको लगता है कि उनकी जमीन खिसक रही है। नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता मशीउद्दीन जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। और अंशु गोस्वामी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ है। अच्छा, ये बताइएगा, जन स्वराज में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? बिल्कुल। अभी तो कितने 6-7 महीने की पार्टी है, लेकिन पूरे बिहार पर छा गई है, अनपैरेलल हो गई है। इसकी कोई तुलना नहीं, इसकी कोई तो अनपैरेलल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पॉलिटिकल पार्टी हो गई। फिर भी जो दिग्गज नेता थे जन स्वराज से जो जुड़े हुए थे वो अब नजर नहीं आ रहे हैं, जैसे कि रामबली सिंह, सीताराम यादव और भी कई नाम हैं। नाजिर हसन, ये सब अब नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल। जी जी। नाजिर साहब की थोड़ी सेहत खराब है, लेकिन रामबली जी, चंद्रवंशी जी अभी भी हमारे साथ मीटिंग से भी अभी आए हैं। हम शेखपुरा हाउस में मीटिंग हम लोग की चल रही थी। सीताराम यादव जी लगातार, कल जो हम लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी थे सीताराम यादव जी। देवेंद्र यादव के साथ और भी कई नाम शामिल हैं जो नहीं दिखाई दे रहे हैं। देवेंद्र यादव जी भी हमारी, हम लोगों ने अभी 4-5 दिनों पहले भारत सरकार के पूर्व मंत्री श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी को अपने राष्ट्रीय कोर कमेटी, राष्ट्रीय परिषद के लिए उनके नाम की अनुशंसा हम लोगों ने कोर कमेटी के सारे सदस्यों ने सर्वसम्मति से की है। वो हमारी पार्टी में मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। ये सब दुष्प्रचार करते हैं ये लोग, जिनको घबराहट है, जिनको बेचैनी है, जिनको लगता है कि उनकी जमीन खिसक रही है। वो आसमान छूने की धुन में लगा रहा और पैरों तले से उसके जमीन ही खिसक गई। इन लोगों की जमीन खिसक रही है तो ये लोग लग कर कह रहे हैं जन स्वराज, जन स्वराज, ये हो गया वो हो गया। कुछ नहीं है, जन स्वराज में सब ठीक है। ये लोग दिख नहीं रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने पार्टी छोड़ दी है? अभी हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन पूरे बिहार में समाज के जो निचले पायदान पे जो लोग हैं उनको जोड़ने के लिए जो हमारा अभियान चल रहा है उसके कन्वेनर हैं। बदलाव बिहार का हस्ताक्षर अभियान जो चल रहा है उसके कन्वेनर हैं प्रोफेसर रामबली सिंह। और 24 घंटा 24x7 वो काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। अच्छा, ये बताइएगा, आरसीपी सिंह तो बहुत बदनाम रहे हैं, उनके नाम पर आरसीपी टैक्स लिया जाता था, गले लगा लिए उनको। देखिए, ऐसी कोई जांच रिपोर्ट या कुछ नहीं है कि उनके विरुद्ध कोई ऑथेंटिक ये है। ये तो कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा, जदयू तो आप जानते हैं कि एक से एक कलाकारों का ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक दूसरे को बदनाम करने के लिए एक लीडरशिप जो उभर रही थी, उनकी लीडरशिप को डैमेज करने के लिए, हमको ये भी लगता है कि उनकी क़यादत को बदनाम करने के लिए, उनके नेतृत्व को बदनाम करने के लिए सत्ता प्रायोजित जो नीतीश कुमार के चारों तरफ, माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी के चारों तरफ जो ये गणेश परिक्रमा करने वाले लोग हैं, जो भुंजा पार्टी, जिसको जब से श्री आरसीपी सिंह जी ने कहा ये भुंजा पार्टी नीतीश जी को बर्बाद कर रही है, तब पूरी भुंजा पार्टी श्री आरसीपी सिंह के खिलाफ हो गई। लेकिन आरसीपी सिंह ने ही प्रशांत किशोर को जदयू से निकलवा दिया था, तो इस पे सवाल खड़ा होता है कि फिर आरसीपी सिंह को वो गले लगाते हैं एक और। आपको शायद आपके संज्ञान में ये बात नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जनता दल यू में थे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे श्रद्धेय प्रशांत किशोर जी, और ये बैठक हुई थी जनता दल यू की। 2 मीटिंग में ये निर्णय हुआ था कि एनआरसी और सीएए का जो एक्ट आने वाला है उसमें जनता दल यू शामिल नहीं है, उसमें मदद नहीं करेगी सदन में। और जब ये पास हुआ तो उसके विरोध में उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से और जदयू से इस्तीफा दे दिया। निकालने का सवाल ही कहां उठता है? लेकिन प्रशांत ने अपमान का घूंट पीकर आरसीपी सिंह को पार्टी में आखिर कैसे शामिल किया? अभी अपमान के घोट की दोनों बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं। और आपको बता दें कि जब वो पटना में प्रशांत किशोर जी रहते थे तो उसी जो श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी का जो आवास था, वो माननीय विधान परिषद के सदस्य श्री संजय कुमार गांधी जी के आवास में रहते थे। इसे कहीं कोई मामला नहीं, कहीं कोई गलतफहमियां नहीं है। अच्छा, ये दुष्प्रचार किया जाता है, पॉलिटिकली सब होता है और उसको आप लोग हवा दे देती हैं। नहीं, हवा नहीं, लेकिन फिर भी क्या अब कोई और लोग नहीं बचे कि ऐसे लोगों को मौका मिल रहा है? सवाल तो उठता है। भाई, आपको बता दें कि समाज के सभी वर्गों में हमने नया नया देवता, नया नया नेता पैदा किया है।
हमने उन नेताओं को माला नहीं पहनाया है जो घिसे पिटे थे। नई लीडरशिप का उदय हुआ है। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। 15 साल उन्होंने सक्रिय राजनीति की है। 2010 में जब उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा से रिजाइन किया था तो 15 साल उन्होंने सक्रिय राजनीति की है। राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। तो वो आना, उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि हम अपनी पार्टी का विलय करना चाहते हैं, तो उनका स्वागत हम लोगों ने किया। अच्छा, प्रशांत जी पे आरोप है कि नए को लाते हैं पुराने को छोड़ते हैं। कहाँ, ऐसा कहाँ कुछ है भाई? ऐसा ऐसी तो कोई बात नहीं है अभी तक तो कोई। अभी नई अभी वो चेहरे से पता चल रहा है। जुम्मा 8 दिन वाली पार्टी पर ये इल्जाम आपके। 2 अक्टूबर 2024 वो उधर 3 महीने, और अभी कितने, आज 19 मई है, तो ये 5वां महीना है, उधर 3 महीना, 8 महीना भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। उस पार्टी पर आप कह रहे हैं इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं? इल्जाम नहीं, आप भी काफी पुराने हो गए हैं, कहीं आपको भी ना छोड़ दे प्रशांत किशोर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द की ऑफ ऑल टाइप डेवलपमेंट। सत्ता और सियासत जो है वो एक ऐसी चाबी है जिससे हर तरह के ताले खुल जाते हैं, विकास के, उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो मेरे दृष्टिकोण से सियासत मेरी लैला है, इससे हम मोहब्बत करते हैं। इसलिए यहाँ से कुछ हमको ये नहीं है, हम तो जुनून ना MP MLA बनने की कोई ख्वाहिश है। हम तो एक बिहार में जो बदलाव की बिहार बह रही है, हम ऐसा ना लगे कि इस बिहार में हम वंचित हो जाएं, इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ दिन रात लगे हुए हैं प्रशांत जी के साथ, और इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे और जहाँ तक होगा इसको मंजिल मकसूद तक पहुँचाएंगे। कहीं कारवां बीच में तो नहीं अटक जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जिस तरह हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं, जिस तरह लोगों का व्यापक जन समर्थन है, और आप कल मुख्यमंत्री जी के गांव कल्याण बिघा भी गए, और कल मुख्यमंत्री के जिला हेडक्वार्टर और बिहार शरीफ में भी जब प्रशांत जी की जनसभा हुई, तो जिस तरह लोगों से संवाद हो रहा है, उस तरह लोग काफी उम्मीद भरी नजरों से प्रशांत किशोर जी को, जन स्वराज को देख रहे हैं, एक विकल्प को के रूप में देख रहे हैं, एक बदलाव के रूप में देख रहे हैं। ये 40 साल से जो अराजक स्थिति बिहार में है, बिहार की जनता ऊब चुकी है विभाजनकारी राजनीति से, धार्मिक उन्माद की राजनीति से, जात पात की राजनीति से, उसमें बदलाव के लिए जन स्वराज को एक विकल्प के रूप में देख रही है। और इस बार बिहार की सत्ता जन स्वराज को सौंपने के लिए जनता बेचैन है। वो रणनीतिकार अलग है, लेकिन जिस तरीके से वो राजनीतिक रणनीतिकार रहे, यहाँ सवाल तो ये खड़ा होता है कि वो एक पॉलिटिशियन नहीं बन पाए, मतलब राजनेता बनने से बहुत कोसों दूर है प्रशांत। भाई, आपकी अपनी दृष्टि है, वो आप अपने नजर से देखते हैं। बिहार की जनता दृष्टि नहीं है, ये सवाल बिहार की जनता श्रद्धेय प्रशांत किशोर जी को, हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी को नेता मान रही है। वो लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। आप पहले नेता मान रही है, लेकिन आपको ऐसा कैसे लगता है और क्यों लगता है कि जन स्वराज को जनता वोट नहीं करेगी? एक पार्टी जिसका गठन 2 अक्टूबर 2024 को हुआ, और तुरंत हम 2nd वीक ऑफ नवंबर में चले गए चुनाव में, 1-1.5 महीने के अंदर चुनाव में 4 उपचुनाव निकला। और सुनिए मेरी बात सुनिए पहले। नहीं, मेरी बात सुनिए। जो पार्टी 40-45 दिन की पार्टी है, उसको पूरे बिहार के 4 उपचुनाव में 10% वोट मिला। जनता दल यू को कितना दिन लगा था 10% वोट लाने में? भारतीय जनता पार्टी को कितना दिन लगा था 10% वोट लाने में? वही तो बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि उपचुनाव में पब्लिक ने आपको नकार दिया। कहाँ नकार दिया? 10% वोट आया, मामूली बात है क्या? नहीं तो उपचुनाव में जाने से पहले पार्टी ने आपसे राय ली थी? हाँ, बिल्कुल आती है, सबसे राय ली। एकदम प्योर डेमोक्रेटिक, प्योर लोकतांत्रिक आदमी का नाम प्रशांत की। कोई भी बड़ा से बड़ा डिसीजन होता है, वो पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में उस प्रस्ताव को रखा जाता है और लोगों की सहमति से उस पर निर्णय लिया जाता है। ये तो साफ है ना कि जन स्वराज पार्टी जिस तरीके से उपचुनाव लड़ी, वैसा परिणाम नहीं आया, वो खाता भी नहीं खोल पाए, तो ये भी साफ है। अंशु जी, तो आप इतिहास में जाइए, एक 45 दिन की पार्टी चुनाव में गई, उसको 10%। और श्री नीतीश कुमार जी जब बिहार और झारखंड यूनाइटेड था, तब माले से गठबंधन करके बिहार के सभी 325 विधानसभा, 24 विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने चुनाव लड़ा था, और उनको 6 सीट आई थी। 5 सीट नालंदा जिला में, उनके अपने बिरादरी के जिले में, और 1 सीट इमामगंज डुमरिया गया जिले में आई थी, जहां से श्री रामस्वरूप पासवान जी MLA हुए थे। तो अभी तो हमारा अभी तो कारवां मेरा शुरू ही हुआ है, तो खाता ही चालू हुआ है, खुला ही आपका कहने का। ठीक है, उदय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, क्या आप लोग इन राजपूत का कार्ड खेल रहे हैं क्या? ऐसा कुछ है? देखिए, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ आपको बता दिया ना कि हमारी पार्टी में
कोई भी निर्णय सर्वसम्मति से होता है। ये बात 4-5 दिनों पहले जो राज्य कोर कमेटी की बैठक हुई थी, ये बात आई थी कि ये कुछ नामों पर चर्चा हुई थी और सर्वसम्मति से, चूंकि एक अनुभवी वो कांग्रेस से भी एमपी हुए, वो कई मरतबा 4 बार एमपी भारतीय जनता पार्टी से भी एमपी हुए, 4 बार के एमपी हैं, बहुत अनुभवी हैं, उनके नाम पर सहमति हुई है, सर्वसम्मति से वो बने गए हैं। तो आज तो सिर्फ घोषणा हुई है। अलग बात रही, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपूत, सूत्रधार ब्राह्मण और प्रदेश अध्यक्ष दलित, तो इसमें मुसलमान कहाँ हैं? अरे भाई, सूत्रधार कोई पद है, आप जान लीजिए सूत्रधार तो धार, चूंकि उन्होंने जनता का सुंदर राज, जन स्वराज बनाने की परिकल्पना की है, इसलिए वो तो किसी पद पर नहीं है। प्रशांत किशोर जी तो किसी पद, सूत्रधार कोई पद होता है। बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आपका, शुक्रिया। और अंशु आपका भी। देश और विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। नमस्कार।